जो समर्थन यूक्रेन को मिल रहा है उसको लेकर बड़ी खबर यह है कि बोरिस जॉनसन ने अब रूस को सख्त संदेश दे दिया है, क्योंकि बोरिस जॉनसन कीव पहुंचे और कीव पहुंचे ब्रिटेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जॉनसन। उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कीव में जॉनसन और जेलेंस्की की इस बीच मुलाकात हुई है। कीव की सड़क पर दोनों साथ एक बार फिर से घूमते हुए भी नजर आए हैं और जेलेंस्की ने जॉनसन को यह कहा है कि यूक्रेन का महान दोस्त है वो। रूसी आक्रामकता के खिलाफ सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया गया है। इसीलिए सिंह सर, रीसेटलमेंट ऑफ यूक्रेन एक बड़ी नीड ऑफ द आवर है। लेकिन बैटल ग्राउंड पर हकीकत यह भी है कि रूस जिस तरीके से कब्जा जमा चुका है, कोई ऐलान रूस की तरफ से नहीं हो रहा है। वहीं यूक्रेन मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और खुद रूस को अपने इलाकों से खदेड़ने की वो कोशिश में है, जिसके लिए सबका सपोर्ट उसे मिल रहा है। अभी की सिचुएशन में क्या नजर आ रहा है आपको रूस का भविष्य, यूक्रेन का भविष्य? देखिए, यूक्रेन का भविष्य जो है, आप शुरुआत से देखें तो उनके इस समय जो है लाखों लोग अपना देश छोड़कर जा चुके हैं। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। एग्जैक्टली, दैट इज वन थिंग। उसका इफेक्ट उनके फैमिलीज पर, बच्चों पर, उनकी एजुकेशन पर, फार्मर्स जो हैं उनकी जो फील्ड्स हैं डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अगर यूक्रेन जो है पूरा ग्रेन सप्लाई कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, उनकी सप्लाई, तो उनकी जो इकोनॉमी है, उनका जो आगे वाली जनरेशन है, उसको बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये रीसेटलमेंट सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है, रीसेटलमेंट है उन लोगों को जो लोग अपना देश छोड़ के गए हैं। सर, एक फैक्ट ये भी तो है ना कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच ट्रेड लेवल पर बातचीत हो सकती है, तो मामले के हल के लिए दोबारा डायलॉग क्यों नहीं शुरू हो सकता? 100%। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, शुरू से इस बात को कहता हूँ कि इस युद्ध का सोल्यूशन सिर्फ बातचीत नहीं है। ये वॉर चलती रहेगी, अमेरिका, नाटो उनको हथियार सप्लाई करते रहेंगे, यूक्रेन उनकी बातों में आके उनको यूज करके अपने आप को एक दिखाने के लिए मैं उसको दर्शक लड़ सकता हूँ और एक बड़े देश के साथ लड़ सकता हूँ। ये चलते रहेगा, फिर ये युद्ध खत्म नहीं होगा। इसका हल बातचीत में ही है। थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ेगा यूक्रेन को। अफसोस की बात है सर कि बातचीत हो ही नहीं रही है। दोनों पक्षों से कहीं से ये नहीं कहा जा रहा है कि चलिए बातचीत करते हैं, युद्ध को खत्म करते हैं। कोशिशें बहुत की गई लेकिन अंजाम कुछ भी नहीं निकला। देखिए, इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जंग के बीच खुलकर रूस के साथ अब ईरान आ गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान शुरुआत से ही, पहले तो कहा जा रहा था कि न्यूट्रल था, लेकिन अब रूस के पक्ष में खुलकर के बातें कह रहा है ईरान। और साथ ही ये भी आपको बताते चले कि ईरान का स्टैंड जो है वो क्लियर है व्लादिमीर पुतिन को लेकर। पश्चिमी इंटेलिजेंस का सनसनीखेज खुलासा है, युद्ध में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है रूस। प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए भी रूस की मदद कर रहा है ईरान। अपने फाइनेंशियल नेटवर्क को रूस के साथ शेयर कर रहा है ईरान। तो देखिए, अब ईरान जो है वो खुलकर के सपोर्ट में उतर आया है रूस के। और सिर्फ इतना ही नहीं, संजय सोई सर जरा समझाइए, ईरान का इस तरीके से अब खुलकर के स्टैंड लेना रूस के लिए क्या बताता है? क्योंकि युद्ध में अब ईरानी हथियार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, ऐसा है कि जहां यूक्रेन के साथ अमेरिका और पूरा नेटो खड़ा हुआ है, तो रूस के साथ अभी ईरान पहले से ही साथ था, अब और खुल के साथ आ रहा है। चाइना रूस के साथ है, इसके साथ कुछ और मिडिल ईस्ट के देश हैं। भारत ने न्यूट्रल पोजीशन रखी हुई है, रशिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए, हम उनसे सामान भी ले रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को भी मदद दे रहे हैं, मानवीय सहायता दे रहे हैं। तो ये सब चीज देखते हुए ये चीज से रशिया को बल मिल रहा है। बल्कि आप देखिए कि इवन यूरोप के दोस्त भी रशिया से तेल ले रहे हैं। तो रशिया की इकोनॉमी पर उतना ज्यादा असर नहीं हुआ है, बल्कि आज देखा जाए तो यूरोप में तेल के दाम, गैस के दाम 5 गुना बढ़ चुके हैं। वहां पर इन्फ्लेशन। लेकिन यूक्रेन युद्ध में सर ईरानी हथियारों से कितनी मदद मिल पाएगी पुतिन को ये जंग जीतने में? ऐसा है कि जो ईरान का एक अलग टेक्नोलॉजीज है, रशिया की अलग टेक्नोलॉजी है। कोई भी चीज़ अगर बाहर से मिलती है और देश उसको एक्सेप्ट करता है तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है। दूसरी बात, अब जो जंग है वो देखा जाएगा कि बड़े बड़े हथियारों की वजह आप देखेंगे, आप छापा मार युद्ध टाइप हो रहा है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिनका जो सस्ते होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल होता है और अनमैन्ड होते हैं, कैजुअल्टी नहीं होती और बहुत बड़ा नुकसान कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये सब जो चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी यूक्रेन सही बात से ले रहा है, अमेरिका से ले रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में ये हम सब जानते हैं कि ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो शानदार है और ईरान अब खुलकर रशिया के सपोर्ट में उतर गया है। तो आने वाले वक्त में यूक्रेन की सरजमीन पर भी कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हुए हम देखेंगे, इसके आसार हैं। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।